जे मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें हम टॉपिक 1 पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर्स ऑफ C17H16। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C17H16। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चेन आइसोमर पूछा गया। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक पार्ट होता है, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर्स होता है जिसमें डिफरेंट चेन्स होती हैं, और पोजीशन आइसोमर होता है जिसमें हमारी चेन लेंथ तो सेम है, बस पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 7 है, तो 7 चेन का आइसोमर, 7 2 14 + 2 16, तो अल्केन है। तो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर H है, वैलेंसी हम पूरी कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने शॉर्ट में कर दिया। तो ये पहला हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये 6 चेन है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों तो पोजीशन आइसोमर्स हो गए क्योंकि चेन लेंथ सेम है। ठीक है, लेकिन हम सबको देख रहे हैं, तो यहाँ 7 था, तो यहाँ 6 था, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स भी हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सब कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 चेन लेंथ देखते हैं जिसकी चेन लेंथ 6 कार्बन है। ठीक है, तो हमें एक कार्बन और चाहिए, 7 कार्बन है हमारे पास, तो हम लोग उसको एक सेकेंड पोजीशन में डाल सकते हैं। ठीक है, और एक थर्ड पोजीशन में डाल सकते हैं, तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3। पर अगर हम फोर्थ पोजीशन में डालेंगे तो नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी, तो भी थर्ड पोजीशन ही माना जाएगा। इसलिए जब हमारी चेन लेंथ 6 हो तो हमारे पास 2 आइसोमर और आ गए, तो 2 और 3 हो गए। अब हम चेन लेंथ 5 में जाते हैं, तो हमारे पास 5 कार्बन हो गए चेन के, और हमें 2 कार्बन क्या करना है, 2 कार्बन लगाना है। तो अगर हम इसी में कार्बन लगा देंगे तो चेन लेंथ 6 हो जाएगी, है ना। तो इसमें नहीं लगाएंगे, तो सेकंड कार्बन से शुरू करेंगे। तो एक हमारा हो सकता है 2 और 3 पोजीशन पे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया फोर्थ आइसोमर। अगला हमारा हो सकता है 2 और 4 पोजीशन पे, है ना। यहाँ पर क्या था, 2 और 3 पे, 2 और 4 पे। अब 2 और 5 पे नहीं होगा, क्योंकि 5 पे होगा तो चेन लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है, 2 है, तो हो सकता है दोनों सेकेंड पोजीशन पे हो, तो ये 6th आइसोमर हो गया, दोनों सेकेंड पोजीशन पे। ये 5th ही चेन लेंथ है, तो चेन लेंथ 6 नहीं है, 5th है। ठीक है, और ये पहले से अलग है, आप देख सकते हैं। फिर हमारा दोनों कार्बन क्या है, यहाँ पर हमारा 6 है, तो 6 2 बार रिपीट हो गया, तो ये 6th ही है। ठीक है, फिर अगला क्या है कि हमारा दोनों कार्बन पोजीशन 3 पे भी हो सकता है, इधर से काउंट करिएगा तो भी 3, इधर से करिएगा तो भी 3, तो ये अलग है, तो ये हमारा 7th आइसोमर हो गया। ठीक है, अब अगर हम 4th पे करेंगे तो फिर क्या होगा, इधर से गिनती शुरू हो जाएगी, तो सेकेंड ही माना जाएगा जो हमने कंसिडर कर लिया है। तो हमारा अभी तक 7 बन गए आइसोमर। अब अगला चलते हैं, तो 5 चेन लेंथ के इतने होंगे, अब 4 के आएंगे। ठीक है, तो 4 में, अच्छा 5 में एक और बचा है। ठीक है, तो अब ये जो है ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो 5 में एक और बचा हुआ है जो कि हमारा है इथाइल, है ना। अभी तक हम मिथाइल ही कंसिडर कर रहे थे, है ना, इथाइल भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये सब कई बार होता है, पहली बार में नहीं बन पाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ मिस हम लोग कर जाते हैं। ठीक है, 1 या 2 मिस कर जाते हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। हम लोग जनरली 1 कार्बन पुट कर रहे थे, पर वो दोनों एक साथ इथाइल ग्रुप में भी आ सकते हैं। तो इधर से भी गिनिएगा तो आपका 5 चेन लेंथ है, इधर से भी 5 है, इधर से भी 5 है। ओके, तो यहाँ पर ये इथाइल अलग पोजीशन, मतलब ये एक नया आइसोमर है इथाइल, थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, अगर आप किसी और पोजीशन में रखिएगा तो चेन लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब हम 4th पे आते हैं, ये हमारा 4 हो गया। 4 में हमें 3 कार्बन लगानी है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, एक कार्बन पे हम लोग 2 लगाएंगे और दूसरे कार्बन पे 3 लगाएंगे, तो यही होगा। अगर हम लोग यहाँ 2 लगाएं या यहाँ लगाएं तो फिर चेन लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाएगा 9 आइसोमर, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो इसमें सबसे स्पेशल केस जो था वो था यहाँ, वो था हमारा ये 8th नंबर का, जब इथाइल सब्स्टिट्यूएंट हुआ। क्योंकि अगर इसको छोड़ दें तो 9 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 6, ये 5 4 3, इन सब में क्या था, सिर्फ मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट था। 8 में आके वो सब्स्टिट्यूएंट इथाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा स्पेशल था, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो टोटल आपके 9 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप ट्राई करिएगा, इसे हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।